नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। बाराबंकी से एक खबर है जहां मकान की छत गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। मकान को गिराते समय यह हादसा हुआ है। कोतवाली नगर क्षेत्र के ओम नगर का ये मामला है। देखिए, मकान को गिराने का काम किया जा रहा था। हो सकता है सुरक्षा का ध्यान न रखा गया हो और कहीं कोई त्रुटि हुई हो जिसकी वजह से ये घटना घटी है। मकान की छत गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। ये बड़ा मामला। देखिए, जब भी किसी बिल्डिंग या मकान को गिराने का काम किया जाता है तब एक्सपर्ट्स की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि उनकी देखरेख में ही इस तरह की कोई भी निर्माण को ध्वस्त करने का काम किया जाता है, ताकि किसी तरह की कोई गलती या किसी तरह का कोई जोखिम ना हो। लेकिन यहाँ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब मकान गिराया जा रहा होगा तो सुरक्षा के तमाम पैमानों पर ध्यान नहीं रखा गया हो, जिसकी वजह से ये घटना घटी। कोतवाली नगर क्षेत्र के ओम नगर का ये मामला है। बाराबंकी, जहां मकान की छत गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। मकान को गिराने का काम किया जा रहा था और हादसा हो गया। नितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर पर जानकारी के लिए। नितेश, कैसे ये घटना हुई है, बताइए। जी पारुल, हम आपको बता दें कि बाराबंकी की कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत ओम नगर पड़ता है, बंकी चौकी पड़ती है और यहाँ पर एक पुराना जर्जर मकान था, ये कह ले जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। तो जो मकान मालिक थे वो इसको तुड़वाने का कार्य कर रहे थे। संभवतः जो अभी तक प्राप्त जानकारी हो रही है आधिकारिक सूत्रों के माध्यम से, वो वहां पर नई बिल्डिंग या कुछ ऐसा कार्य करवाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 2 मजदूरों को बुलाया था और ये बात दोपहर आज घटना घटी जब वो मजदूर छत तोड़ने का कार्य कर रहे थे। तो उसी दौरान ये छत अचानक से भरभरा कर गिर गई, जिसमें दोनों मजदूर उसकी चपेट में आ गए। आधिकारिक बातों को अगर माने तो वहां पर जब ये घटना हुई तो एक व्यक्ति की मौत तत्काल वहीं पर हो गई थी, जबकि दूसरे को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। आनंद फानन में पुलिस विभाग और उच्च अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां पर जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में इन दोनों को मृतक घोषित कर दिया जाता है। हाल फिलहाल अभी एसडीएम विजय कुमार त्रिवेदी से जैसे कि हमारी टेलीफोनिक चर्चा हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी मजदूर हैं अभी उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन पुष्ट माध्यम से यह खबर भी आ रही है कि मजदूरों की जेब से टिकट मिला है, जिसके हिसाब से वो बाराबंकी के फतेहपुर तहसील क्षेत्र के सिहाली गांव के रहने वाले हैं। लेकिन अभी इस पर कोई आधिकारिक बात सामने निकल कर नहीं आई है। हाल फिलहाल तमाम अधिकारीगण मौके पर स्थितियों का जायजा ले रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो भी यहाँ पर कार्य चल रहा था, जिस प्रकार से यहाँ पर कार्य चल रहा था, जिस प्रकार से ये पुरानी बिल्डिंग थी, यहाँ पर तुड़ाई करने के लिए पहले ना तो सुरक्षा के कोई ऐसे पुख्ता इंतजाम किए गए थे और ना ही ऐसी कोई जानकारी दी गई थी। जी पारुल जी। बिल्कुल, अमूमन ये होता है नितेश, किस तरह के कोई मकानों को गिराने का काम किया जाता है तो एक्सपर्ट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कई लोग इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। शायद यही वजह है, अगर एक्सपर्ट्स को ध्यान में रखा गया होता और सही नियमों का पालन करके मकान को गिराने का काम किया जाता तो शायद ये घटना नहीं घटती, और इस बात का ध्यान रखना चाहिए सभी को। जी बिल्कुल, ये देखिए, एक कहते हैं इसको एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट होता है, या जैसे आप मकान को बनवा रहे होते हैं उस दौरान आपको नक्शा पास करवाना बहुत जरूरी होता है। पहले तो लोगों को ये समझ में नहीं आता है, लेकिन भविष्य में जब कोई घटना घटती है तब ऐसी चीजें सामने आती हैं। और ठीक उसी प्रकार से जब आप बिल्डिंग को जमीन जोत करने वाले हों, उसे गिराने वाले हों, तो उस दौरान भी एक्सपर्ट की राय जरूरी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी अनप्रोफेशनल मजदूर होते हैं उनको ये जानकारी नहीं होती है कि किधर से शुरुआत करना है, किधर लिंटर है, किधर बिम है। और एक सबसे बड़ी बात पारुल जी आती है कि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो जब किसी बिल्डिंग को तोड़ते हैं तो कोशिश ये करते हैं, वो पहले इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा ऐसा स्थान है जो अत्यधिक जीर्ण शीर्ण है और जिसकी गिरने की ज्यादा संभावना है। यह भी कंफर्म नहीं होता है बिल्डिंग गिराने से पहले कि वो किस दिशा में गिरेगी। तो ऐसे में जो अनप्रोफेशनल मजदूर होते हैं वो लोग जब ऐसे काम करते हैं तो ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। तो हम अनादि चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों को यह जानकारी भी प्रेषित करना चाहेंगे कि अगर आप अपने पुराने भवन को, निष्प्रयोज्य भवन को तुड़वाना चाह रहे हैं तो उसके लिए अनट्रेन्ड मजदूरों को न बुलाकर बल्कि सिविल इंजीनियर से इसके बारे में विस्तृत जानकारी कर सकते हैं। तो निश्चित ही चंद पैसों से आपके सामने जो एक बड़ी समस्या, भगवान न करे कि कैसी कोई समस्या हो, लेकिन उस समस्या से निश्चित रूप से बचा सकता है। जी पारुल जी।
बहुत शुक्रिया नितेश जानकारी देने के लिए। तो देखिए, ऐसी समस्याओं से बचा जा सकता है अगर आप ट्रेन मजदूर जिन्हें इस बात का पहले से एक्सपीरियंस हो कि किस तरह से किसी क्षतिग्रस्त अगर जीर्ण शीर्ण घर है या मकान है उसे गिराया जाए, उसका पहले से कोई एक्सपर्टीज उनको हासिल हो तो उनसे काम करवाएं, वरना इस तरह की घटना घट सकती है और अननेसेसरी आप परेशानी में पड़ सकते हैं।